सागर के सबसे पुराने बाजार भीतर बाजार के व्यापारी और रहवासियों का कोतवाली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर से विश्वास उठ गया। जहां लगातार क्षेत्र में बढ़ती चोरी की घटनाओं और अन्य वारदातों से परेशान यहां के व्यापारी अब क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था की कमान निजी हाथों में सौंपने जा रहे हैं, जिसको लेकर व्यापारियों ने बैठक कर सर्वसम्मति से मोहर भी लगा दी और अब निजी रूप से रात से लेकर सुबह तक यहां सुरक्षा गार्ड तैनात होकर निगरानी रख मोर्चा भी संभाले नजर आएंगे, जिससे भय मुक्त होकर व्यापारी और यहाँ के रहवासी सुकून की नींद सो सकेंगे। व्यापारियों का निर्णय कोतवाली पुलिस की व्यवस्था पर करारा कटाक्ष है, जहाँ इस क्षेत्र में लगातार वारदातों के बाद भी जब पुलिस लगाम लगाने में नाकाम साबित होकर यहाँ के लोगों के भरोसे और विश्वास पर खरा नहीं उतर पाई, तो मजबूरन व्यापारियों को इस तरह का फैसला लेना पड़ा। इस फैसले के पीछे बड़ी वजह 31 दिसंबर की रात घटित घटना है, जहां जो तरीका चोरों ने चुना और बिजली सप्लाई को बाधित कर व्यापारी की दुकान को निशाना बनाया, उससे सभी चिंतित हैं। उनका मानना है उस रात कोई बड़ी अनहोनी की साजिश थी जिसमें चोर सफल नहीं हो पाए, पर जो तरीका उन्होंने चुना वह जरूर चिंता का विषय है, जिसको लेकर यहाँ मन में दहशत का भाव है। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था राम भरोसे, तो सभी ने निर्णय लिया कि आपसी सहयोग कर सुरक्षा गार्ड तैनात करेंगे, जो अब यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को संभालेंगे। जैसा कि कल हम लोगों ने सब व्यापारियों ने इकट्ठे होकर शीतला माता मंदिर में बैठक की, तो पिछले 1 साल से लगातार भीतर बाजार में चोरियां की वारदात होती ही जा रही है। रिपोर्ट लिख लेते हैं, कार्रवाई होती नहीं है, उसमें कोई चैन नहीं है। तो भीतर बाजार के सारे व्यापारियों ने एकत्रित होकर यह निर्णय लिया है कि अब पुलिस तो कुछ कर नहीं सकती है, अब हम ही लोग कुछ करेंगे। हम लोग अपना एक पर्सनल गार्ड रखते और उसके लिए सुरक्षा का प्रबंध करेंगे। कोई मतलब अंड करने बस यहाँ गमी हो गई, मतलब तो गमी के चक्कर में मतलब चहल पहल हो गई। चहल पहल के कारण मतलब वो एक ही दुकान में चोरी करके। तो ये जो थाना क्षेत्र लगता है उसमें कोई सुरक्षा व्यवस्था है या नहीं? कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं, कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। क्या निर्णय लिया आप लोगों ने? हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 2 बार रखेंगे, तो हर 15 दिन में मतलब एक बदलेंगे। मतलब एक यहाँ से और एक यहाँ से, मतलब एक जाएगा एक आएगा। तो ये गार्ड रखने की जरूरत क्यों आन पड़ी? भाई पुलिस सुरक्षा तो दे नहीं रही। पुलिस सुरक्षा तो भाई अपनी सुरक्षा तो खुद करेंगे, मतलब पूरे व्यापारी मिलकर, तो व्यापारी पूरा उनका खर्च उठाएंगे। ये निर्णय जो है हम लोगों का कि हम लोगों की सुरक्षा होनी चाहिए, कैमरा लगना चाहिए स्मार्ट सिटी के तहत। हमने तो बोला था, मेंबर साहब से ही बोला था कि कैमरे लगवा दो आप, हाँ। ज़्यादा बेहतर रहेगा ये ताकि हम लोगों की सुरक्षा हो जाए। और आज उसने शटर तोड़ा, किसी का नुकसान हो गया, बहुत ज़्यादा विकास की सरवानी गया, चोरी हो गई है। तो ऐसा ना हो कि भी कल के दिन हम लोगों के ऊपर कोई दिक्कत नहीं आए, इसलिए हम ये चाहते हैं कि यहाँ की सुरक्षा हो जाए हम लोगों के यहाँ की। किस तरीके से चोरी की गई थी, आपको जानकारी हो तो? हाँ भाई, वो चोर लोग हैं, 2-4 लोग आए होंगे और क्या है। इसके पहले हमारे भतीजे की दुकान पर चोरी हुई थी, और राहुल चाय वाला है, राहुल पंडा चाय वाला, उसके यहाँ भी चोरी हुई थी। हम यही चाहते हैं कि हम लोगों की सुरक्षा हो जाए, और पुलिस का जो रहता है कि पुलिस भी मतलब बाज स्टार्ट रहती है, वो भी यहाँ पर मतलब थोड़ा सा निरीक्षण करे रात में, 1-2 बार आकर तो निरीक्षण करे। अभी निर्णय में ये निकला है भैया, हमारे पूरे के बहारगंज वार्ड में 2 सिक्योरिटी गार्ड, प्राइवेट गार्ड लगा रहे हैं हम लोग, जो रात में पूरा मतलब देख रेख करेंगे। पुलिस प्रशासन में ऐसी व्यवस्था है तो दे नहीं सकती, तो हम सभी व्यापारियों ने निर्णय लिया है जैसा भी होगा हम लोग उसको सब एकत्रित करके प्राइवेट सुरक्षा के तहत अपनी रात में चौकीदारी टाइप की करवाएंगे। चोरी तो ठीक है जो हो गई, इसमें कोई लंबी योजना थी, डीपी की लाइट गोल कर देना कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। हो सकता किसी कारणों से बड़ी घटना टल गई, भविष्य में कोई बड़ी घटना ना हो, उस वजह से हम लोगों को ये एक्शन लेना पड़ा। हम लोगों ने ये निर्णय निकाला है कि चोरियां बहुत हो रही हैं, पुलिस प्रशासन उसमें कुछ कर नहीं पा रहा। हम लोग सोच रहे हैं अपने एक प्राइवेट गार्ड रख के अपनी सुरक्षा खुद की जाए जितनी हो सके। मैंने कल बैठक की है, बस 1-2 दिन में हम लोग की सब तैयारी हो जाएगी, सब बातचीत हो जाएगी, उसके बाद हम लोग करेंगे।